देखिए हम और भी जानकारी लेंगे। तापस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ट्रेन के टीटी ने इस हादसे को लेकर क्या कहा है सुनवाते हैं आपको, ताकि आप ये समझ पाएं कि यह हादसा कितना भयानक था। देखिए, अभी तो कोई कॉल नहीं आया। अभी 2 महिलाएं आई थी, वो पता की उनके आरएमएस में लोग थे। ठीक है, जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है। ठीक है, अभी टीम्स वहां पर पहुंच रही है। तापस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तापस, ये तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन न्यूज नेशन के वो दर्शक जिनका कोई अपना भी इस ट्रेन में था, वो कैसे मदद पा सकता है? क्या मदद के इंतजाम वहां पर किए गए? जी देखिए, कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स खोले गए। किशनगंज में, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में, शियालदा, न्यू बनगांव स्टेशन में कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स खोले गए हैं। दिल्ली के सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर भी खोला गया है, वहां पर लोग फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है, उद्धार कार्य चल रहा है और लोग जो फंसे उन्हें निकालने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। रेलवे के अधिकारी और साथ में जो रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची है, एनडीआरएफ और डीएमजी की टीम, वो इस समय जुटे हुए हैं। तो इस समय प्राथमिक तौर पर कुछ समय और लगेगा एग्जैक्ट जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाने में। और बार बार रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि लोग इम्पेशेंट ना हो, लोग इंतजार करें और उन तक जो भी जानकारी होगी वो रेलवे की ओर से सामने लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए वही एकमात्र सहारा है। लोगों को अपने परिजनों के बारे में कोई ताज़ा जानकारी के लिए वही हेल्पलाइन नंबर उनकी मदद करेगी। ठीक है तापस, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ट्रेनों की टक्कर हुई है। ट्रेन का जो वजन होता है वो काफ़ी टन का होता है, काफ़ी क्विंटल्स का होता है, और आपस में जब ये टकराती हैं तो आप ये समझिए कि भयावह स्थिति वहाँ पर बनती है। अब जानकारी है कि गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन डब्बों को काट कर ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई अंदर फंसा हुआ तो नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भयावह तस्वीरें हैं। इस वक्त देखना होगा कि इसके पीछे क्या कुछ कारण निकलकर सामने आता है। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इससे पहले आपने जिक्र किया था कि लगभग अब 3 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है इस हादसे को, और क्या चुनौतियां हो सकती हैं ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा करने में थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही है, हादसे को कुछ घंटे बीत चुके हैं, लोग अभी भी इसमें फंसे हो सकते हैं, ये भी आशंका है कि वो जिंदा होंगे भी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर से जो सबसे पहली चुनौती की आपने बात कही वो यही है कि गैस कटर से घायलों तक पहुंचना, क्योंकि जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो पहले कुछ घंटे ही होते हैं। उस वक्त तक अगर आप घायलों तक पहुंच जाते हैं तो कैजुअलिटी को कम किया जा सकता है, इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन रुका है, अगर कहीं से रक्त का रिसाव हो रहा है, तो उस घायल के पास जितनी जल्दी पहुँचेंगे बचने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। जो तस्वीरें न्यूज़ नेशन में दर्शक हमारे देख पा रहे हैं वो डोमिनो इफेक्ट की तरह से है। कैसे एक के ऊपर एक डब्बा चढ़ गया, माचिस के डब्बे की तरह। आपने खुद जिक्र किया था कि हजारों टन का वेट होता है जब भी हम एक बोगी की, एक डब्बे की बात करते हैं, और वो जब चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर तो वो पिस जाते हैं। उसके बाद आप सिर्फ एक गैस कटर का इस्तेमाल करके, यानी सिर्फ दरवाजे को काट करके घायलों तक नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि अंदर जो वहां पर सीटें हैं, जो जगह हैं, जो पोल्स हैं छोटे छोटे, उन्हें भी काटना पड़ता है और घायलों तक पहुंचना पड़ता है। तो फिलहाल जो एनडीआरएफ की कोशिश है, एसडीआरएफ की कोशिश है, जो रेलवे प्रोटेक्शन की कोशिश है, वो यही है कि घायलों तक पहुंचा जाए, घायलों को प्राथमिक उपचार या फिर जहां भी उन्हें ज़रूरत है वहां तक पहुंचाया जाए और कैजुअलिटी को जितना हो सके उतना सीमित किया जाए। यही फिलहाल कोशिश चल रही है। साथ में एक जांच निश्चित तौर से इस बात की भी चल रही होगी कि जो एंटी कॉलिजन डिवाइस, जिस तरीके से मैंने कवच का जिक्र किया था, क्या उसमें कोई दिक्कत आई थी, क्या जो सिग्नल्स है उसमें कोई दिक्कत आई थी, वो अलग जांच का विषय है, उसके लिए इंतजार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि घायलों की जानों को बचाया जा सके। जी।